नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का मैप। देखिए, इस पीडीएफ में कुल मिला के 10 मैप ऐड किया गया है, लेकिन 10 में से 3 मैप ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी 3 मैप में से हर बार आपके मैप में लोकेशन आते हैं। लेकिन वैसे तो हम 10 के 10 मैप कर लेंगे, लेकिन 3 मैप कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और मैप में जो पूरे 5 नंबर है वो आपके फिक्स हो जाने वाले, एक नंबर भी मैप में कटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हड़प्पा स्थल की बात करेंगे, जो पहला चैप्टर है। और ये 3 मैप में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है उसमें से पहला मैप तो भाई आपका यही हो गया। इसमें से आना फिक्स है, लोकेशन आएगा ही आएगा आपके मैप में। कम से कम 2 लोकेशन या 3 लोकेशन भाई पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो इंडिया वाले पार्ट्स में जो लोकेशन दे रखे हैं यही पूछा जाता है। जो पाकिस्तान वाले हिस्से में जो लोकेशन दे रखा है उसको नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, मिड टर्म का एग्जाम दिया है, प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो उसमें अगर इस चैप्टर से मैप आया है तो हमेशा इंडिया, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इंडिया वाले भाग से ही आपके मैप में लोकेशन आएंगे। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, हम इधर वाले लोकेशन को भी याद करके जाएंगे, इसको भी हम नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो देखिए, आप प्रमुख हड़प्पा स्थल की बात करोगे तो इसमें 10 लोकेशन दे रखे हैं। सबसे पहले हरियाणा से हम शुरू करते हैं। हरियाणा में सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ दिखाओगे, ऊपर की तरफ आप दिखा देना, नंबर नहीं कटेगा, बनावली। ठीक है, हरियाणा में ऊपर की तरफ बनावली दिखा देना। इसी के साथ दिल्ली के हल्का सा ऊपर, ये आपको यहाँ पे दिल्ली का लोकेशन दिख रहा होगा, दिल्ली के हल्का सा ऊपर दिखा देना राखीगढ़ी। ठीक है, दिल्ली के हल्का सा ऊपर क्या दिखा दोगे, राखीगढ़ी। उसके बाद आप आ जाना भाई यहाँ पे आपका जो राजस्थान है, राजस्थान में कालीबंगन है, या कालीबंगा भी हम बोल देते हैं। ऊपर की तरफ राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, सब जब आप गुजरात में आएंगे तो गुजरात में 3 लोकेशन दे रखा है। सबसे पहले इस कॉर्नर पे हम दिखाते हैं नागेश्वर। ठीक है, इस कॉर्नर पे नागेश्वर, यहाँ वाले कॉर्नर पे आप दिखा देना लोथल, इस कॉर्नर पे लोथल। ठीक है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ, ज़्यादा लेफ्ट में दिखा दिया है इसमें लोकेशन में, आप थोड़ा सा राइट की तरफ यहाँ पे धौलावीरा दिखा सकते हो। देखो, इस रेंज में कहीं भी आप दिखा सकते हो, इतने दूर में, ये जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, इतने में कहीं भी आप धौलावीरा लिख दोगे, लेकिन गुजरात में ही लिखना, गुजरात के बाहर अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई इंडिया में जो भी हड़प्पा स्थल का लोकेशन था वो मैंने बता दिया। बनावली हरियाणा में ऊपर की तरफ, राखीगढ़ी दिल्ली से हल्का सा ऊपर, कालीबंगन राजस्थान में ऊपर की तरफ, धौलावीरा गुजरात में ऊपर की तरफ, लोथल इस कॉर्नर पे, है ना, और नागेश्वर। अब पाकिस्तान में जो लोकेशन आ जाता है प्रमुख हड़प्पा स्थल का, तो सबसे पहले हड़प्पा, ये पंजाब का एरिया है, पंजाब के हल्का सा ऊपर की तरफ इधर हड़प्पा दिखा देंगे, है ना। ये वाला जो लोकेशन आपका दिख रहा है यहाँ पे कोट दीजी है, ये देखो मैंने टिक कर दिया अभी, कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी के थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे आप, लेफ्ट में आप मोहनजोदड़ो दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद कोट दीजी के नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंदहुदरो। ठीक है, चंदहुदरो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक लोकेशन और रहेगा हमारा बालाकोट का, तो बालाकोट इधर समुद्र किनारे आप दिखा दोगे बालाकोट। थोड़ा और नीचे इधर भी दिखा सकते हो, गलत नहीं होगा। ये रेंज में रह के आप इधर कहीं भी दिखा सकते हो बालाकोट को, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख हड़प्पा स्थल के लोकेशन हो गए। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी लोकेशन को याद करके जरूर जाओगे। ठीक है, चलिए अगला मैप देख लेते हैं। महाजनपद और प्राचीन नगर के बारे में है ही। तो इसमें से देखो, बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं, काफ़ी सारे लोकेशन हैं, आप सभी लोकेशन को याद इतनी जल्दी तो नहीं कर पाओगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो भी मैप में रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो जैसा कि आप इसमें देखोगे, कुरु, पांचाल और कौशल, ये 3 लाइन से इस तरीके से बना हुआ है हमारा, कुरु, पांचाल और कौशल। ये यूपी में हो गया आपका। यूपी में एक और प्रमुख नगर जो था वो वाराणसी था, तो वाराणसी आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाराणसी। फिर आप अगर बिहार में आएंगे तो सबसे ऊपर वज्जी दिख जाएगा, है ना। बीच में मगध और राजगीर। राजगीर वैसे ज़्यादा ऊपर दिखा दिए, आप और नीचे दिखाना, इस जगह पे आप दिखा देना राजगीर। ठीक है, तो लाइन से तीनों हो जाएगा, सबसे ऊपर वज्जी, बीच में मगध और सबसे नीचे राजगीर। ठीक है, तो ये बिहार में हमारे 3 लोकेशन हो जाएंगे। आप अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो अवंती और उज्जैन, अवंती को ऊपर की तरफ और उज्जैन को नीचे की तरफ दिखा देना भाई, नंबर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इधर की तरफ आओगे आप तो यहाँ आपको गांधार दिख जाएगा। ठीक है, गांधार जो है अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है उसके ऊपर दिखा देना गांधार, और तक्षशिला को नीचे दिखा देना पाकिस्तान में, क्योंकि तक्षशिला जो है पाकिस्तान में आ गया, तो पाकिस्तान में इस तरफ नीचे की तरफ अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके नीचे की तरफ आप दिखा देना तक्षशिला। ठीक है, और ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का ऊपर का एरिया है वहाँ पे आप गांधार दिखा देना। ठीक है, तो ये प्रमुख लोकेशन हो जाएंगे आपके महाजनपद और प्राचीन नगर वाले में। अगला मैप आता है आपका, अगला मैप देखेंगे अशोक के अभिलेख का वितरण तथा स्तंभ लेख। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ थे,
है ना, स्तंभ लेख वगैरह कहाँ जो बने हुए थे उसका ये लोकेशन दे रखा है। तो सबसे पहले टोपरा देखोगे आप, टोपरा आपको दिख जाएगा हरियाणा में, ठीक है, टोपरा हरियाणा में दिखा दोगे। मेरठ आपको पता है दिल्ली के हल्का सा ऊपर आपका मेरठ आ जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्र आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि बीच में आप दिखा देना भाई, बिहार के बीच में दिखा देना, या थोड़ा सा ऊपर भी दिखा सकते हो, चलेगा। उसके बाद ये लोकेशन आपको दिख रहा होगा, ये कौशाम्बी है, क्या है, कौशाम्बी, ठीक है। सारनाथ आपको दिख रहा है, तो यूपी में यहाँ पे जहाँ पे आप वाराणसी दिखाते हो उसी के आसपास ही सारनाथ का भी लोकेशन आ जाता है। तो ये सारनाथ हो गया हमारा। मध्य प्रदेश में ये आपको सांची दिख रहा है, सांची का लोकेशन तो भाई सबको याद ही होगा, सांची मध्य प्रदेश में है हमारा। सोपारा, सोपारा भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और गिरनार, गिरनार कहाँ है भाई, गिरनार हमारा गुजरात में है। तो ये लोकेशन हो जाएगा आपका अशोक के प्रमुख अभिलेखों का वितरण वाले मैप में, ठीक है। वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये, अभी जो मैंने आपको 2 मैप बताए हैं ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला प्रमुख बौद्ध स्थल की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख बौद्ध स्थल में देखो ये इंपॉर्टेंट मैप है भाई, जो मैंने 3 मैप आपको इंपॉर्टेंट बताया है, 3 में से आप इसको दूसरे नंबर का रख लो, जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप रहता है प्रमुख बौद्ध स्थल में से। तो सबसे पहले लुम्बिनी का लोकेशन भाई इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है, तो बिल्कुल बॉर्डर के हल्का सा ऊपर दिखा दोगे लुम्बिनी। नीचे आओगे तो यहाँ पे यूपी में सारनाथ दिखाओगे, ये सारनाथ का लोकेशन है। और सारनाथ कह रहा हूँ, श्रावस्ती, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, श्रावस्ती है ये। सारनाथ तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये इधर की तरफ जो है ये हमारा सारनाथ है ना। बोध गया आप सभी को मालूम है, बोध गया हमारा बिहार में है, तो भाई ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद भरहुत, भरहुत भाई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछा जाता है। एमपी में यहाँ ऊपर की तरफ भरहुत है हमारा, बीच में आप सभी को पता है सांची है हमारा, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में जाओगे, देखो भाई यहीं पे 2 नंबर कट गए थे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिस्ट्री में 95 मार्क्स आए, लेकिन मेरे 97 आ सकते थे। मेरे 2 मैप गलत हो गए थे, अजंता और ये नासिक वाला लोकेशन गलत हो गया था। 2018 के बोर्ड में यही मैप आया था और गलत हो गया था, मैंने मैप की उतनी अच्छी तैयारी की नहीं थी और नंबर कट गए थे मेरे 2, ठीक है। तो एक तो अजंता भाई लोकेशन आप इंपॉर्टेंट समझ लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। और नीचे की तरफ आओगे नासिक, अजंता और नासिक, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाओगे तो अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में है ना। और नागार्जुन कोंडा जो है वो तेलंगाना में ऊपर की तरफ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आप दिखा देना नागार्जुन कोंडा, है ना। और अमरावती आप आंध्र प्रदेश में दिखाओगे, ठीक है। तो ये बौद्ध स्थल के प्रमुख लोकेशन हो गए। उसके बाद अगला है महत्वपूर्ण राज्य और नगर। ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान के प्रमुख राज्य और नगर है। बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको बताता चलूँगा। जैसे कि सबसे पहले कुषाणों का आप दिखा देना भाई, यहाँ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके थोड़ा सा ऊपर कुषाणों का लोकेशन दिखा देना। गुप्त का आप यूपी में दिखा देना भाई, यूपी में कहीं भी गुप्त राज्य को दिखा देना चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप कन्नौज की बात करें तो भाई यूपी के बीच में है ना, ये देखो यूपी के बीचों बीच कन्नौज का लोकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद वाकाटक, विदिशा वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन वाकाटक जरूर पूछा जाता है, तो वाकाटक का लोकेशन याद रखना मध्य प्रदेश है। अगर वाकाटक को भरने के लिए फिलअप करने के लिए दिया जाएगा तो कहाँ दिखाओगे आप, मध्य प्रदेश में दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद सातवाहनों का राज्य कौन सा था भाई, सातवाहनों का राज्य था आपका महाराष्ट्र से सातवाहन। उसके बाद शक की बात कर ले, शक वंश कहाँ से थे भाई, गुजरात से थी, इनका याद रख लेना भाई। बस इसमें यही लोकेशन आप याद रखो, बहुत है, बाकी और नहीं पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण राज्य पूछे जाएंगे तो राज्यों में कुषाण वंश का राज्य, गुप्त वंश का राज्य, वाकाटकों का राज्य, शक वंश का राज्य और सातवाहनों का राज्य जो है ये यहाँ से आप जरूर याद कर लेना। दक्षिण में भी मेरे ख्याल से 2-3 लोकेशन दे रखे हैं, वो कर लेना। सबसे ऊपर चोल, तमिलनाडु में सबसे ऊपर चोल, बीच में पुहार एक वंश का नाम था, ठीक है। पांडे हो गए सबसे नीचे की तरफ, तमिलनाडु में पांडे, और केरल में चेर, है ना। तो ये 4 लोकेशन और आपके बढ़ जाएंगे जो कि साउथ में रहेंगे, और ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान के प्रमुख राज्य है ना। इसको जरूर याद कर लेना भाई। अब दक्षिण भारत में चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का मैप पूछ ले या दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य और नगर पूछ ले, मैप का हेडिंग क्या रहेगा, दक्षिण भारत के प्रमुख नगर या फिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख नगर। तो ये हमारा मैप का लोकेशन रहेगा। सबसे ऊपर आप देखोगे, सबसे ऊपर महाराष्ट्र में दे रखा है यहाँ पे बरार, फिर कर्नाटक में सबसे ऊपर कॉर्नर पे दे रखा है बीदर। उसके बाद इस तरफ आप देखेंगे ये है बीजापुर, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये है विजयनगर, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखेंगे कोलार, ये कोलार का लोकेशन दे रखा है भैया, कोलार गोल्ड फील्ड है आपका, और उसके
आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैसूर, ठीक है, मैसूर कोलार, ये याद कर लेना भाई। उसके बाद आप देखोगे ऊपर एक और आ जाते हैं, इधर हम तेलंगाना में, इधर ऊपर की तरफ गोलकुंडा। उसके बाद इधर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में नीचे की तरफ चंद्रगिरी, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कांचीपुरम दे रखा है, कांचीपुरम, और इधर तंजावुर, एक नीचे तिरुवल्ली का लोकेशन भी आप दिखा सकते हैं, तिरुवल्ली, ठीक है, नीचे की तरफ सबसे नीचे तिरुवल्ली, ठीक है। और इधर केरल में आपका नीचे किवलोन भी एक लोकेशन दे रखा है। बस ये इस साल के सिलेबस में आई थिंक वो लोकेशन है नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये सारे लोकेशन ज़रूर कर लेना जो मैंने आपको बताया है, इसका रिवीजन ज़रूर करके जाना, ठीक है। वैसे थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन याद कर सकते हो आप, एक बार खुद से खाली मैप में सारे लोकेशन को भर के एक बार देख लेना, ठीक है। अगला आता है प्रमुख मुग़ल साम्राज्य का विस्तार, मतलब मुग़ल साम्राज्य की राजधानी और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, उसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पानीपत से सबसे पहले हम लाहौर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका लाहौर, जहाँ पे हड़प्पा दिखाते हो सेम जगह पे लाहौर का लोकेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे पानीपत है, हरियाणा में पानीपत रहेगा। दिल्ली सभी को मालूम है, दिल्ली कहाँ है, ये रहा हमारा दिल्ली। और इधर आप यूपी में नीचे की तरफ आगरा दिखा दोगे, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अजमेर, अम्बेर और अजमेर ये दोनों आस पास में ही है, लेकिन अजमेर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अजमेर का लोकेशन आप राजस्थान में इधर नीचे की तरफ दिखाओगे, और उसके हल्का सा ऊपर अम्बेर, ठीक है। अजमेर और अम्बेर ये दोनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और एक रह गया गोवा, इधर आपको गोवा का लोकेशन दिख रहा है, ये गोवा रह गया, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन आपको याद करने पड़ेंगे भाई। इसमें से आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उसकी हम बात कर लेते हैं भाई। बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं, सारे मैं याद करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा भाई, इतने लोकेशन दे रखे हैं आप घचपचा जाओगे, है ना। तो इसमें से आप कुछ लोकेशन याद कर लो, जैसे कि कोलकाता का लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, वाराणसी इंपॉर्टेंट रहेगा, वाराणसी करके जाओ, लखनऊ करके जाओ, अवध यूपी में, ऐसे यूपी में आपको दिखाना है, बीच में अवध दिखा देना भाई, अवध का लोकेशन बीच में ही आएगा, ठीक है। पटना बिहार में, पटना इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। सूरत का लोकेशन, बम्बई का लोकेशन, ठीक है। यही बस इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी एक और 1857 के विद्रोह के बारे में ये वाला जो मैप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसको रहने दो, इसको अगर तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला करके जरूर जाना भाई। इसमें के सारे लोकेशन इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मेरठ, जहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरठ, दिल्ली के हल्का सा ऊपर, लेकिन यूपी में दिखाओगे आप मेरठ को। दिल्ली सभी को पता है, दिल्ली में ही है ना, तो दिल्ली का लोकेशन। आगरा का लोकेशन याद रखना भाई, लखनऊ, ठीक है, अवध। बाकी इधर वाराणसी बता दिया था मैंने, झांसी भाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, थोड़ा जिम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट यूपी में आप देखोगे तो ये झांसी का लोकेशन है ना। ग्वालियर एमपी के बीचों बीच दिखा देना, ग्वालियर। जबलपुर ये आपका एमपी में नीचे की तरफ यहाँ आपको दिख रहा है, जबलपुर का लोकेशन, ठीक है। कलकत्ता, बस ये सारे लोकेशन आप याद करके जाओ। ज़्यादातर जो पूछा जाता है मैं बता दूँ, 3-4 लोकेशन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरठ, ग्वालियर, झांसी, कोलकाता, ठीक है। ये 4 लोकेशन इसमें से इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में। बस इतना भी कर लोगे भाई बहुत है यार। चलो आगे आ जाओ। अब आई थिंक ये आखिरी मैप ही है हमारा, और ये तीसरा मैप जो है मतलब इंपॉर्टेंट मैप में तीसरे नंबर पे मैं इसको रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें से आता ही आता है भाई। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख स्थल या फिर महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए प्रमुख स्थल हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चौरी चौरा, यूपी में ऊपर की तरफ यहाँ आपको दिख रहा है चौरी चौरा, है ना। बनारस आपको सबको दिख रहा है, चंपारण इधर ऊपर की तरफ बिहार में चंपारण, ये लोकेशन भाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाहौर, तो आप सभी को मालूम है लाहौर कहाँ है। अमृतसर पंजाब में दिखा देना, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आओ, चलो भाई बिल्कुल ज़्यादा ही ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, वहाँ भी आप दिखा सकते हैं, अमृतसर हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन दे रखे हैं लाइन से। सबसे ऊपर अहमदाबाद, अहमदाबाद के नीचे खेड़ा, खेड़ा के नीचे डांडी, और दांडी के नीचे बारदोली, ठीक है। 4 लोकेशन थोड़ा सा भाई क्रम में दिखाना पड़ेगा। सबसे ऊपर अहमदाबाद से शुरू करोगे, उसके बाद बीच में खेड़ा, उसके नीचे डांडी और फिर बारदोली, है ना। और बम्बई आप सभी को पता है, बम्बई कहाँ दिखाओगे भाई, महाराष्ट्र में इधर समुद्र किनारे बम्बई दिखा देना, ये आपका बम्बई का लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट मैप है भाई, इसमें से पूछा जाता है तो इसमें आपको जरूर करके जाना, है ना।
सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, चंपारण का लोकेशन इंपॉर्टेंट रहता है, चौरा चौरी का इंपॉर्टेंट रहता है, अमृतसर का भी रहता है, और यहाँ से भाई एक आध पूछ सकते हैं, डांडी का ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र हो गए। ठीक है, ये सारे मैप है जो कि आपको जरूर करके जाना है। हड़प्पा सभ्यता वाला मैप जरूर कर लेना आप सभी, बौद्ध धर्म वाला और महात्मा गांधी वाला मैप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सारे मैप करके जरूर जाना, एक बार देख के जरूर जाना। 5 नंबर फिक्स है, एक भी नंबर मैप में नहीं कटेगा, सबके 5 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।